हरिओम तत्सत। आज हम जो 7 चक्र है और 7 चक्र के 7 बीज मंत्र भी है, हर एक चक्र का एक बीज मंत्र है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और फिर उसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के आधार या देवता जिसको कहते हैं वो है गणपति या गणेश कहते हैं। और वैसे भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम श्री गणेश को, गणपति को याद करते हैं। ठीक इसी तरह योग साधना करना चाहते हैं या कोई भी चक्रों की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले गणपति को याद करना पड़ेगा। आधार चक्र बेज कहा गया है या रूट चक्र भी कहा गया है। उसका बीज मंत्र है लम, ल और ऊपर अनुस्वार प्रोनाउंस में होता है लम। अधिष्ठाता देव है उसका ब्रह्मा। जगत की उत्पत्ति होती है तो उसमें सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा जी, फिर विष्णु और फिर शिव जी। तो एक के बाद एक चक्र हम समझते जाएंगे। आज हम सिर्फ पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र उसके बारे में हम समझते हैं। तो उसका अधिष्ठाता देव है वो है ब्रह्मा और देवता आता है गणपति। बीज मंत्र हो गया लम। तो उसका तत्व क्या है? तत्व है उसका पृथ्वी तत्व। तो कर्मेंद्रिय कौन सी है? तो नाक है, नासिका जिसको हम कहते हैं। और नासिका काम क्या करती है? गंध, सुगंध को लेना। तो आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है, पहली बारिश के समय देखो क्या होता है, पृथ्वी में जैसे पानी गिरा तो उसमें से एक सुगंध आती, महक आती है। इसमें भी ऐसा ही होता है। अगर आपका लम यानी बीज मंत्र लम की अनुष्ठान या साधना करते हैं और जब वो पक जाता है तो पहले पता चलेगा आपको गंध के बारे में, महक के बारे में। आप कहीं भी हो तो कोई भी सुगंध आपको पकड़ में आ जाती है। तो समझो आपका मूलाधार चक्र आपका एक्टिव हो गया है या अच्छी तरह से वो कार्यरत है। उसमें 4 पंखड़ी की कल्पना की है हमारे ऋषि मुनियों ने। 4 पंखड़ियां है और उसमें 4 पंखड़ी में 4 शब्द भी, व अक्षर जिसको हम कहते हैं, शब्द नहीं लेकिन अक्षर, वम शम शम शम। चारे पंखड़ी का कलर है रेड, लाल कलर का है। तत्व की जो मैंने अभी बात बताई वो पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी का रंग कैसा है? पीला है, बराबर। तो कई जगह रंग आएगा तो आप डिफरेंस में उसमें कई किताबों में पुस्तकों में पढ़ेंगे तो कई जगह पीला कलर लिखा है, लेकिन पीला कलर वो तत्व का है, तत्व रंग कह सकते हैं, वो है पीला रंग। पृथ्वी का कलर होता है पीला इसलिए। और पंखड़ियों का कलर है वो है लाल, रेड। तो उसके साथ कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है? तो रेड के साथ होता है मंगल। और मंगल वैसे अशुभ है ऐसा नहीं है, मंगल उसका नाम ही मंगल है। तो मंगल ग्रह मंगलकारी है, किसी का अशुभ नहीं करता है। लेकिन हम उसको थोड़ा गलत तरीके से समझते हैं जिसके कारण हम बोलते हैं भाई इसको फलाना फलाना कुछ दोष लगा हुआ है। जिसकी कुंडली में मंगल अगर बहुत वीक है तो वो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, मंगल तो चाहिए ही। जो कुछ एनर्जी आती है मंगल के लिए, जो कुछ आपको पराक्रम यानी साहस करने की जो कुछ प्रेरणा मिलती है वो भी मंगल से ही मिलती है। अगर मंगल नहीं तो कुछ नहीं है। तो मंगल तो होना चाहिए। तो पहला ही बेस हो गया, मैंने बता दिया, मूलाधार चक्र। आधार चक्र 4 पंखड़ी है, उसका बीज मंत्र है लम, उसका वाहन वो है हाथी, ऐरावत कह सकते हैं। देवी कह सकते हैं, वो है डाकिनी। अब ऐसा आप सोचने जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन हम शॉर्ट में पकड़ते हैं। तत्व बता दिया पृथ्वी, कर्मेंद्रिय का नाम हो गया नासिका और वो काम करती है सुगंध, गंध का। इतना याद रखें तो भी काफ़ी है। वहाँ कौन सा वायु काम करता है? तो वह है अपान वायु।
वहाँ अपान वायु काम करता है। तो गुदामार्ग के जो कुछ दर्द है वो बेस चक्र, मतलब ये आधार चक्र बिगड़ने से ही होता है, उसको मूलाधार भी कहते हैं। तो गुदामार्ग और गुदामार्ग से रिलेटेड कोई भी दर्द, जैसे कि कब्जी से आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, हरस मसा फिसर, ये सब जो प्रॉब्लम होती है तो उसका मेन कारण क्या है, मूलाधार चक्र आपका डैमेज हुआ है। तो मूलाधार चक्र को अगर एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको बीज मंत्र लम की साधना करनी चाहिए। आज ऐसा तो हम 10 मिनट के लिए लम बीज मंत्र चेंटिंग करेंगे, हो जाएगा 10 मिनट सबसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जाओ कोशिश कर दे, कैसे बोलना है तो मैं यहाँ पे एक बार बता दे। उसको 3-4 वेराइटी से बोला जाता है। पहली वेराइटी जो अब हम समूह में करते हैं, तो समूह में कैसे बोलते हैं, उसका पूरक यानी पूरा अच्छी तरह से श्वास भर लेना है और फिर कंटिन्यूस, बीच में श्वास लेना नहीं है, और लम का उच्चार करेंगे। देखो ऐसा होगा, लम 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 लम, ऐसे कंटिन्यूस जितना आप कर सकते हैं इतने समय के लिए। करीब हम करेंगे 10 मिनट, और 4-5 मिनट जो समय बचेगा उसमें शांति से बैठना है। तो मैक्सिमम 10 मिनट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे 10 मिनट नहीं होता है, 3, 4, 5 मिनट हुआ, ओके, आंखें बंद करके बैठ जाओ और उसको सुनते जाओ, मन में रिटर्न उसका चलने दो। लम बीज मंत्र, आवाज़ आती है तो अच्छी बात है, लेकिन आप थक जाएंगे, मुझे पता है, चिंता मत करो, लेकिन आपसे जितना हो जाए इतना, लेकिन कोशिश करना है। तो आप आराम से ये ध्यान मुद्रा बनाकर शरीर थोड़ा कमर से सीधा ही रखते हैं, पद्मासन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मूलाधार चक्र के मुख्य 3 आसन है, पद्मासन, वज्रासन और गौमुखासन। ये गौमुखासन, वज्रासन में पांव को उल्टा करके बैठते हैं, और पद्मासन में दोनों पांव को ऐसे ऊपर की ओर लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका पद्मासन। ये 3 आसन ऐसे सीधी उसकी असर मिलेगी मूलाधार चक्र पर। तो उसकी साधना करना चाहिए, मूलाधार चक्र की साधना करना चाहते हैं, मूलाधार चक्र को एक्टिव करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड जो कुछ दर्द है उसको भगाना चाहते हैं, तो ये 3 कोई भी आसन में बैठना चाहिए, पद्मासन, वज्रासन या तो गौमुखासन। अनुकूल नहीं आता सादी पलाठी में सुखासन कहते हैं, उसमें भी बैठ सकते हैं, चलेगा। तो 10 मिनट जिस आसन में आप बैठ सकते हैं 3 में से, तो उसमें से बैठेंगे तो उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आंखें बंद रखते हैं, ध्यान कहाँ रखना है, नासाग्र दृष्टि, नाक के अग्रभाग तो देखते जाना है, और वहां पर, हाँ, नाक के अग्रभाग, नासिकाग्र कहते हैं, वहीं पर देखते जाओ। आंखें बंद है, आधी खुली आधी बंद भी रख सकते हैं। बंद आंखें भी अपने नासाग्र दृष्टि साक्षी भाव में रहते हुए देख सकते हैं। पूरक श्वास भरी अच्छी तरह से, धीरे से रेचक श्वास को बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को ही प्रार्थना कर लेते हैं, आपको शक्ति दे, निर्विघ्न ये लम बीज मंत्र का मंत्र जाप पूर्ण कराए। अपने इष्ट देवी, आप जिसको चाहते मानते उस परम शक्ति को प्रार्थना कर लीजिए। अपने माता पिता को मन में ही प्रणाम कर लीजिए। मूलाधार चक्र के बीज मंत्र का चेंटिंग हम शुरू कर दे। पूरक श्वास भरिए, लम 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 लम
lam, 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 lam,
लम 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 राम लम 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 लम। ओम शांति शांति शांति। दोनों आंखें बंदी रखिए। श्वास जैसे भी चलता है उसको हम चलने देते हैं, बस साक्षी भाव में रहते हुए। शरीर में जो कुछ होता है उसको होने दीजिए। अच्छे बुरे विचार जो कुछ आते हैं उसको भी साक्षी भाव में रहते हुए उसको देखते जाओ। हर एक विचार को साक्षी होकर देखते जाएंगे।
पामिंग कर लेते हैं। दोनों हाथ हथेली अच्छी तरह से घिस कर हम आँखों पर रखेंगे। आँखों पर रखिए, फिर चेहरे पर धीरे से आंखें खोल सकते हैं।